निरपेक्ष विचार कहते हैं कि समस्याएं होती ही नहीं हैं, समस्याओं का हम केवल अनुभव करते हैं बस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व अर्थशास्त्र की कोई समस्याएं नहीं है। वस्तुतः जब उपज होगी ही नहीं, उपज होगी तो उसका सही से वितरण नहीं होगा, व्यापार विपणन ईमानदार तरीके से नहीं होगा, वैश्विक संस्थाएं चाहे वो विश्व व्यापार संगठन हो, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे मुद्रा कोष हो या ऐसी जो भी संस्थाएं हैं, वह संस्थाएं विकसित देशों के अधीन होंगी तो समस्याएं तो होंगी ही होंगी। जब बाजार अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अमेरिका, चीन, रूस या ऐसे देशों के सहारे चलेंगे तो समस्याएं तो होंगी ही होंगी। वह तो समस्याएं तब नहीं होती हैं जब नीति और नियम प्रत्येक परिप्रेक्ष्य और आयाम में ईमानदार हों। चूँकि लौकिक जगत में संभव नहीं, इस नाते समस्याएं होंगी। फिलहाल सिविल सेवा के एस्पायरेंट के लिए यह दर्शन इस नाते हमने बघार दिया कि आपको निबंध वगैरह में काम आएगा, एथिक्स में काम आएगा। अगर हम शुद्ध अर्थशास्त्री भाषा में चर्चा करें तो हम आपसे कहेंगे कि विश्व अर्थशास्त्र की समस्याएं अधोलिखित कारणों के आलोक में हैं। फर्स्ट पॉइंट, अमेरिका में बृहद आर्थिक स्थिरता है, मुद्रास्फीति का घनघोर संकट है, मौद्रिक नीति स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, चीन में एक बड़ी गैर बाजार अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो गई है, लेकिन वह गैर बाजार अर्थव्यवस्था भी आंतरिक विरोधों का शिकार है। इस नाते वहाँ पे अलग तरीके का निराशावाद है। जहाँ तक रूस का संदर्भ है, तीसरी बात, वो छोटी अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन वह विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ईंधन इत्यादि के मामले में, अस्त्र शस्त्र इत्यादि के मामले में वह जो है आज आंतरिक संकट के साथ साथ यूक्रेन में जूझ रही है। और सबसे बड़ी चीज़, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मंदी सी छाई हुई है। ये चार बड़ी समस्याएं हैं। तो इन कारणों के आलोक में आपके सामने ढेर सारी समस्याएं हैं जो विश्व अर्थव्यवस्था को चारों ओर से घेरे हुए हैं या विश्व अर्थव्यवस्था को समस्याग्रस्त बनाए हुए हैं। दिक्कत ये नहीं है कि ये समस्याएं अलग अलग कितना प्रभावी हैं, वस्तुतः ये सारी समस्याएं इकट्ठे आई हैं। इस नाते इसका निराकरण थोड़ा सा दुश्वार हो रहा है, लेकिन संकट कोई न कोई, इस संकट का कोई न कोई समाधान निकलेगा। अब चूँकि विश्व अर्थव्यवस्था का अधिकतम नियमन अमेरिका और उसके जात भाई करते हैं, इस नाते समस्या का समाधान भी उसी तरफ से निकलेगा। तो शुद्ध शब्दों में अगर हम कहें तो समस्याएं चार हैं। पहला, आपकी अमेरिकी मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति की अस्पष्टता या कठोरता। नंबर 2, चीन में बृहद आर्थिक स्थिरता की चिंता। और तीसरा पॉइंट, रूस के रूप में एक छोटी अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट और वैश्विक आर्थिक मंदी। ये विश्व अर्थव्यवस्था के चार अहम कारण हैं, इन्हीं पर विचार करना है। यदि आपको लगेगा तो व्हाट्सएप मैसेज की इनके सब हम डिटेल कर देंगे, नहीं तो इन 4 पॉइंट से भी आपका काम चल जाएगा। आगामी किसी परीक्षा में अगर छोटे छोटे पॉइंट लिखना होगा तो। धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बताएंगे या फिन इन्फ्लुएंसर बताएंगे। आर्थिक गतिविधियों या वित्तीय गतिविधियों के प्रभावक तत्व, जिन्हें हम नकारात्मक रूप में समझेंगे, जहां सकारात्मकता की भावना छिपी हुई होगी। धन्यवाद। कल फिर। अनंत शुभकामनाएं।